दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा नाम जो आज भी दिलों में जोश भर देता है। 1336 में हरिहर और बुक्का राय ने इसकी नींव रखी। ये दक्षिण भारत का एक शानदार साम्राज्य है। विजयनगर के राजा सिर्फ ताकतवर ही नहीं, कला के भी बड़े पारखी थे। उनकी कला और इमारतें दुनिया को हैरान कर देती थी। हम्पी, जो इस साम्राज्य की राजधानी थी, आज भी अपने मशहूर मंदिरों और महलों से जानी जाती है। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे मशहूर राजा थे। वो एक बहादुर योद्धा और अच्छे राजा थे। उनके राज में साहित्य, संगीत और चित्रकला ने नई ऊंचाइयां छुई। हालांकि 1565 में इस साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हमें बताता है कि ताकत और पैसा का सही इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए इस शानदार इतिहास के बारे में और जानते हैं। अपनी विरासत का गर्व और बैलेंस ये सब होगा। मध्य प्रदेश नाम सुनते ही दिल में एक बहुत बड़ा सा नक्शा याद आता है। यह राज्य भारत के केंद्र में स्थित है और इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये बड़ा सा राज्य सिर्फ नक्शे में ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति में भी भारत का दिल है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक किले और सांस्कृतिक धरोहरें इसकी समृद्ध विरासत की गवाही देती हैं। इसका बनना कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि सदियों के बदलाव का नतीजा था। मध्य प्रदेश की भूमि पर कई महान साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ है, जिनमें मौर्य, गुप्त और परमार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। चलिए आज हम मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी जानते हैं। मध्य प्रदेश बना कैसे, यह जानना बेहद रोचक है कि कैसे इस राज्य का गठन हुआ और कैसे यह भारत के मानचित्र पर अपनी जगह बना पाया। ये कहानी शुरू होती है भारत के आजाद होने के बाद 1917। जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यों का पुनर्गठन। जब राज्यों को नए सिरे से बनाया जा रहा, तब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। यह एक महत्वपूर्ण दिन जब विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश का गठन विभिन्न जिलों और क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, जो आज राज्य के प्रमुख केंद्र हैं। मध्य प्रदेश न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ के जंगल, नदियां और पहाड़ इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। राज्य में कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, जैसे खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश की एक और खासियत है यहाँ की विविधता। विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और राज्य के त्योहार और उत्सव इसे और भी रंगीन बनाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था भी विविध है। यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में कृषि, उद्योग और व्यापार शामिल है। मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, जबकि यहाँ के उद्योग और व्यापार राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, जिसमें सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण शामिल है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली भी अनूठी है। ग्रामीण और शहरी जीवन का एक अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिलता है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। यहाँ के स्कूल, कॉलेज और अस्पताल राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। राज्य की विकास की योजनाएं और परियोजनाएं इसे और भी प्रगति की ओर ले जा रही हैं। अंत में मध्य प्रदेश के लोगों की मुस्कान और खुशहाल जीवन इस राज्य की असली पहचान है।
यह राज्य न केवल भारत के मानचित्र पर बल्कि हमारे दिलों में भी एक विशेष स्थान रखता है। मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यह राज्य भारत के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ की धरती ने कई महान सभ्यताओं और राजवंशों को पनपते देखा है। यहाँ पर बहुत से ताकतवर राजाओं ने राज किया है। इन राजाओं ने अपने शासनकाल में अद्वितीय महल, किले और अन्य भव्य संरचनाओं का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी शक्ति और वैभव की गवाही देते हैं। मौर्य, गुप्त, वाकाटक और परमार जैसे बड़े-बड़े राजा यहाँ राज करते थे। इन राजवंशों ने न केवल अपने सैन्य कौशल से बल्कि अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों से भी इस भूमि को समृद्ध किया। अपनी कला, संस्कृति और इमारतों से उन्होंने सबको अपनी ताकत दिखाई। यहाँ की प्राचीन इमारतें और स्मारक आज भी उन दिनों की गौरव गाथा को जीवंत रखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, ये सभी अद्वितीय स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। इन स्थलों पर जाकर हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला और संस्कृति की झलक मिलती है। ये सब पुराने जमाने की याद दिलाते हैं। इन धरोहरों को देखकर हम अपने गौरवशाली अतीत को महसूस कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण रही है। मध्य प्रदेश की ये धरोहरें न केवल हमारे इतिहास की पहचान हैं, बल्कि वे हमें प्रेरित भी करती हैं कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को संजोकर रखें। जब मुगल और मराठा राजा थे, तब मध्य प्रदेश उनके राज्यों का हिस्सा था। यह समय सत्ता संघर्ष और सांस्कृतिक मिश्रण का था। मुगल और मराठा दोनों ही अपनी अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। उस समय यहाँ बहुत लड़ाइयां हुई और राजा बदलते रहे। युद्ध के मैदान में तलवारों की खनक और योद्धाओं की गर्जना गूंजती रहती थी। हर युद्ध के साथ सत्ता का संतुलन बदलता रहता था और हर राजा अपने राज्य को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां अपनाता था। मुगल राजा अपनी खूबसूरत इमारतें बनाते थे, जो आज भी उनकी कला और संस्कृति की गवाही देती हैं। इन इमारतों में बारीक नक्काशी, भव्य गुंबद और विशाल आंगन होते थे, जो मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं थीं। और मराठा राजा अपनी बहादुरी और अच्छे राज के लिए मशहूर थे। मराठा योद्धा अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। उनकी सेनाएं अनुशासन और संगठन में अद्वितीय थीं और उनके परेड में उनकी शक्ति और एकता का प्रदर्शन होता था। इस तरह अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का मेल हुआ और मध्य प्रदेश को एक नया रूप मिला। मुगल और मराठा दोनों ही अपने अपने धर्म और संस्कृति के साथ आए थे और उनके संपर्क में आने से एक नई सांस्कृतिक धारा का उदय हुआ। विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और उनके त्योहार और रीति रिवाज एक दूसरे के साथ मिलकर एक समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करते थे। इस सांस्कृतिक मिश्रण ने मध्य प्रदेश को एक अनूठी पहचान दी, जो आज भी यहाँ की विविधता और समृद्धि में झलकती है। 18वीं सदी आते आते अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। मध्य प्रदेश भी उनसे बच नहीं पाया। इस समय यहाँ कई छोटे छोटे राज्य बन गए थे। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ये सब राज्य अंग्रेजों के समय में बहुत मायने रखते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इसके बाद लोग चाहते थे कि अपनी अपनी भाषा के हिसाब से राज्य बनाए जाएं। मध्य प्रदेश में भी लोग हिंदी भाषा वाले इलाकों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना चाहते थे। बहुत सालों तक चर्चा और मांग के बाद आखिरकार 8 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बना। इस नए राज्य में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिला दिया गया। भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया। इस तरह मध्य प्रदेश भारत के नक्शे पर आ गया। बदलाव का दौर जारी रहा और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर
एक नया राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ के लोग अपनी अलग पहचान और विकास चाहते थे। मध्य प्रदेश में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग यहां सदियों से साथ रहते आ रहे हैं। यहां के त्योहार, खाना, पहनावा, सब कुछ रंग बिरंगा है। आज मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। खेती, कारखाने, स्कूल, अस्पताल, हर जगह विकास हो रहा है। सरकार मेहनत कर रही है और भविष्य उज्जवल दिख रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ के नौजवानों में बहुत दम है। हमें सबको मिलकर काम करना होगा ताकि मध्य प्रदेश आगे बढ़ता रहे। अपने शानदार इतिहास से सीखकर हमें एक और भी शानदार भविष्य बनाना है।